तो उल्टे हाथ में यह अंक यदि आप 5 बार लिखते हैं, यानी कि उल्टे हाथ में आपका जो उल्टा हाथ है उसमें यह अंक आप लाल पेन से 5 बार लिखते हैं और नीचे एक मंत्र बता रहा हूं मैं, वो लिखते हैं, छोटा सा मंत्र 2 शब्द का, वो मंत्र लिखते हैं। बस उसके बाद दोस्तों आप जिसके सामने भी जाएंगे, जो भी आपका शत्रु होगा, जिसके सामने आप मुट्ठी खोलेंगे, निश्चित रूप से वो आपका शत्रु नहीं रहेगा, फिर वो आपका मित्र बन जाएगा। या फिर वो जबरदस्ती फिर भी शत्रुता करने का माइंडसेट रखता है अपना दिमाग में, यदि ऐसा रखता है कि नहीं सामने वाला तो मेरा शत्रु ही है, तो फिर उसका ही बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त प्रयोग है, इसमें किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं करना, किसी तरह का कोई मंत्र नहीं पढ़ना। लेकिन दोस्तों देखिए, इससे आपके जो जीवन में जो शत्रु बाधाएं आ रही हैं, शत्रु विरोधी आपके पीछे पड़ रहे हैं और जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती आपको गीदड़ भपकियां दे रहे हैं या धमकियां दे रहे हैं, इस तरह के कोई भी शत्रु हैं तो वो शत्रु आपके हमेशा हमेशा के लिए पीछे हट जाएंगे, यानी कि शत्रु विरोधी आपके जीवन में फिर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों देखिए, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों भगवान भोलेनाथ जो है आप पर निश्चित रूप से यदि प्रसन्न होते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी उसमें भलाई होती है, इसलिए लाइक में कंजूसी बिल्कुल नहीं करें। साथ ही में दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब दोस्तों उल्टा हाथ हमारी हथेली का कौन सा होता है? देखिए हमारे 2 हाथ होते हैं, एक होता है राइट हैंड, एक तो लेफ्ट हैंड। तो जो लेफ्ट हैंड है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो उल्टा हाथ है यानी लेफ्ट हैंड है जो उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो हथेली है उस हथेली पर आप सीधे हाथ से मैं जो अंक बता रहा हूं वो आपको 5 बार लिखना है, ठीक है ना। अब 5 बार किससे लिखेंगे? ये आपको लाल पेन से लिखना है ना। कोई तरह का नीला पेन या काला पेन या हरा पेन इस्तेमाल नहीं करना, केवल लाल पेन ही इस्तेमाल करना है, लाल पेन से ही आपको ये लिखना है। अब आप बॉल पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो स्केच पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों पेन जो है वो लाल ही होना चाहिए, यानी शाई जो है वो लाल ही होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए, अब आपको लिखना क्या है और किस दिन इस उपाय को करना है तो पूरा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को दोस्तों इसकी बिल्कुल भी मत करना। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ना जो आप एक लाल पेन उठाएं और लाल पेन से अपने हाथ में, मंगलवार के दिन कर सकते हैं इस प्रयोग को आप, मंगलवार, बुधवार और दोस्तों शनिवार को भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, है ना। या तो आप मंगलवार के दिन करें या आप शनिवार के दिन करें या बुधवार के दिन करें, किसी भी दिन इस प्रयोग को आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ से लाल पेन को पकड़ना है और उल्टे हाथ पर आपको 5 अंक लिखना है, यानी कि 5 गिनती का जो 5 होता है ना वो लिखना है। लेकिन कितनी बार लिखना है, इसको लिखना है दोस्तों आपको 5 बार, है ना। लेकिन दोस्तों जब आप ये लिखेंगे तो लिखते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप इसको लिखेंगे ना 5 बार, जैसे 5 बार 5 लिखना है ना, तो 5 बार आपने 5 तो लिख लिया, लेकिन दोस्तों ये इसमें नहीं लिखना गिनती वाली लैंग्वेज में, ये ऐसे लिखना है, हिंदी में 5 लिखना है। जैसे हिंदी में 5 नहीं बनाते हम, 5 5 5 नहीं लिखते हिंदी में, इस तरह से आपको हिंदी में 5 लिखना है। आपको ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखना, मतलब कि वो गणित वाली लैंग्वेज में वो 5 जो नंबर है वो नंबर नहीं लिखना, आपको हिंदी में दोस्तों 5 लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो उपाय आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। अब दोस्तों इससे कौन से, अब आगे क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन इससे कौन से वाले दुश्मन आपके खत्म होंगे। दोस्तों यदि आपके जीवन में गुप्त शत्रु भी आपके पीछे पड़े हैं, मान लीजिए गुप्त शत्रु कौन से होते हैं, जो सामने से आकर के वार करते नहीं है, वो पीठ पीछे वार करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति को पता भी नहीं लगेगा, इस पर हम कुछ किया कराया करवा देते हैं तो इसका जो है बुरा होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से होता है। या फिर ऐसा होता है कि भाई यह व्यक्ति जो है, अमुक व्यक्ति जो है, मेरा जो शत्रु है वो पूरी तरह से ये जो है बर्बाद हो जाए, पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाए, इस तरह से वो सोचेगा। तो दोस्तों उसकी सोच ये होगी कि भाई मैं पीठ पीछे ही इस पर वार करूं, पीठ पीछे ही मैं किया करा करवाऊं, या पीठ पीछे में कोई तंत्रिक विद्या इसके ऊपर करवा दूं जिसके कारण ये जो है शत्रु ये खत्म हो जाए या बर्बाद हो जाए, उसका कुछ बुरा हो जाए, ऐसे वो सोचता है। तो अब वो ऐसा सोचता है और वो करवाता भी है, छोटा मोटा नहीं करवाता, वो काफी बड़ा करवाता है, जिसके कारण दोस्तों आपके जीवन में बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आप सोचते हैं कि यार नहीं ये व्यक्ति तो अच्छा है, लेकिन आप सामने से वो अच्छा आपको प्रतीत कर रहा है, लेकिन जब
आपके ऊपर वो कर्ज किया कराया करवाएगा ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए रात को आपको नींद नहीं आती चैन से, है ना, या फिर आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि कोई आप काम करने जाते हैं तो उसमें आपके रोड़े अटक जाते हैं। मान लीजिए आपके जो बनते हुए काम है वो सारे बिगड़ते हुए चले जाते हैं, तो आपको पता नहीं लगता कि यार मेरे बनते हुए काम बिगड़ क्यों रहे, कौन भी ऐसा है जो व्यक्ति जो मेरे बनते हुए काम को बिगाड़ रहा है। या फिर जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, शादी विवाह की बात करने जाते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, तो क्या होता है उसमें सामने से ना आ जाती है, एकदम से आपका बनता हुआ काम जो है, बनता काम जो एकदम से बिगड़ जाता है। या कहीं आप नौकरी पर जाते हैं, ट्राई करते हैं, आपका बच्चा नौकरी पर जाता है, बच्ची नौकरी पर जाती है, तो वहां पर उसको इंटरव्यू क्लियर आता है लेकिन अचानक से उसको ना मिल जाता है, जवाब में ना मिलता है, मतलब कि नहीं रख रहे आपको, इस तरह से हो जाता है। तो दोस्तों ये जो दिक्कतें हैं ये होती है किए कराए के कारण, जो शत्रु जो है आप पर किया कराया करा देता है। या फिर हो सकता है कोई शत्रु ऐसा हो जो आपको जबरदस्ती मार गिराना चाहता हो या आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता हो। अब दोस्तों प्रॉपर्टी लूटने के चक्कर में क्या करते हैं शत्रु, किया कराया उस पर भी करवाते हैं, उनको लोभ की मात्रा रहती है, उसमें लोभ रहता है शत्रु में, तो लोभ के कारण वो आप पर किया कराया करवाते हैं, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे आप कहीं बाजार में भी जा रहे हैं, आपकी दुकान है तो आपकी दुकान बंद करने की सोचते हैं। शत्रु इस तरह से भी सोचता है कि यार इस व्यक्ति की दुकान अच्छी चल रही तो हम क्यों चलने दें, बंद कर देते हैं ताकि ये कमाई नहीं कर पाएगा। या फिर कोई बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस बंद कर देते हैं ताकि ये कमाई नहीं कर पाएगा। मतलब कि इस तरह से तमाम चीजें जो हैं वो शत्रु जो है वो आपके लिए करता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपके जीवन में जो है हमेशा हमेशा जो शत्रु है वो किया कराया कराता रहेगा यदि आप इस तरह के उपाय नहीं करेंगे। इसलिए हम इस चैनल पर इस तरह के उपाय बताते हैं। तो आपको करना क्या है, 5 बार 5 5 5 5 लिखना है। हिंदी में लिखेंगे, अपनी हथेली पर लिखेंगे, और हथेली पर लिखने के बाद जब आप 5 5 5 5 5 बार लिख लेंगे हथेली पर हिंदी में, उसके बाद नीचे लिखेंगे दोस्तों ओम वासुदेवाय। क्या लिखेंगे, ओम वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय। एक बार लिखना है, केवल 10 बार नहीं लिखना। ये ओम वासुदेवाय लाल कलर के पेन से जब आपने 5 5 5 5 लिखा उसके नीचे ओम वासुदेवाय लिखेंगे। अब इस मुट्ठी को बंद कर लेंगे। अब मान लीजिए आपकी दुकान पर कोई शत्रु आता है या सामने से आकर के शत्रु वार करता है और आपको पता है या आपका कोई पड़ोसी है जो दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, या आपका काम नहीं बनता, कहीं भी आप जाते हैं तो आपका काम नहीं बनता, तो इस हथेली पर आपको इसको रख के और ले जाना है, और इसको रख के ले जा करके, ये आपने रख लिया, हाँ, इसको लिख के ले जाएं, और इसको लिख के ले जा करके उस हथेली को उस शत्रु के सामने इस मुट्ठी को जो है खोल देना है। यानी कि आपने जो मुट्ठी बांध रखी है उस मुट्ठी को उस शत्रु के सामने खोल देना है। बस इतना आपको करना, उससे कुछ नहीं बोलना। आपका जो शत्रु है दोस्तों मित्रवत व्यवहार करने लग जाएगा। यदि मान लीजिए मित्रवत व्यवहार नहीं करता है, उसके दिमाग में फिर भी घंटी बज रही है कि नहीं यार ये तो मेरा शत्रु ही है, तो उसका बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। वो आपसे शत्रुता छोड़ देगा, वो आपको शत्रु के भाव से बिल्कुल भी नहीं देखेगा, यानी कि अच्छा नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा। जैसे पहले बुरा कर रहा था ना, तो बुरा करना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये होते है तो वह प्रत्यक्ष शत्रु के लिए। लेकिन दोस्तों जब दूर का कोई शत्रु हो जो और हमें पता नहीं हो, यानी कि पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु हो, गुप्त शत्रु हो, तो जो सीक्रेट जो शत्रु होता है यानी गुप्त शत्रु जो होता है उसको कैसे देखिए, उसके लिए आपको हथेली पर ही ये लिखना है 5 बार 5 और नीचे ओम वासुदेवाय लिखना है। अब आपको इस हथेली को दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके, यानी कि आप दक्षिण दिशा की तरफ बैठे और दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके इस हथेली को खोल करके, है ना, एकांत कमरे में इस हथेली को खोल करके अपने साथ हुई बुरी घटनाओं को याद करना है। यदि आप अपने साथ हुई बुरी घटनाओं को आंखें बंद करके याद करेंगे और ये हथेली खुली रहेगी तो निश्चित रूप से आपका जो वो शत्रु है, जो गुप्त शत्रु, उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो शत्रु जो है ऐसा माइंडसेट छोड़ देगा कि भाई इसके ऊपर कुछ किया करा है, हम करवा रहे, या फिर इसका कुछ बुरा करें, यानी कि वो भी मित्रवत व्यवहार करने लग जाएगा, उसका दिमाग भी एकदम से पलट जाएगा। दोस्तों ये बड़ी जबरदस्त ट्रिक है और इसको करके आप अपने जीवन में समस्त शत्रुओं से पार पा सकते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा। उपाय पसंद आया हो तो कमेंट में आप अपनी राय लिख सकते हैं, हर हर महादेव लिख सकते हैं, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।